अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये है जी प्याज जो कि आपको दिख रही है। हम बहुत सारी ले आए थे क्योंकि हो गई है प्याज सस्ती। वैसे तो प्याज ज़्यादा ही क्वांटिटी में घर में आती है क्योंकि हर वक्त हर चीज़ में हर हांडी में प्याज डलनी होती है ज़्यादा, तो घर में ज़्यादा ही आती है। तो इस दफ़ा कुछ ज़्यादा लाए थे क्योंकि बकरा ईद भी आ रही है, काम होता है ज़्यादा और टाइम होता है शॉर्ट। तो इस तरह प्याज व्याज हमारी साफ़ हुई हुई रखी हुई हो तो काम हो जाता है आसान। तो हम लिए ये ज़्यादा ले आए थे प्याज। ये 5-5 किलो के 2 पैकेट्स हैं। इसको मैंने कहा कि मैं सेव करना अच्छे से बता दूं ताकि ज़्यादा लंबे अरसे तक आप लोग प्याज को महफूज किस तरह कर सकते हैं। ये थोड़े से काम है, ये थोड़ी सी हम एहतियात कर लें शुरू से तो प्याज जो है वो सालों महीनों ख़राब नहीं होती। अच्छा, मैंने गाँव में देखा कि गाँव वाले जो हैं ना वो क्या करते हैं कि एक खुला कमरा होता है बड़ा उनका ना, तो वो उसमें इस ऐसी ज़मीन पर प्याज ये डाल देते हैं और वो इसी तरह जहाँ हवा की क्रॉसिंग होती है ना तो साल भर जो है प्याज इसी तरह पड़ी रहती है और सेफ़ रहती है। यहाँ है जी हमारी शहरी ज़िंदगी, इतना वो तो होता नहीं है कि इतना एक कमरा हो जिसमें हम प्याज डाल दें इस तरह से। तो हम थोड़े से ही छोटे छोटे काम कर लेना तो प्याज बहुत लंबे अरसे तक हम सेव कर सकते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो प्याज मैंने ये निकाल ली सारी। इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इस पर ये जो छिलके कचरा ये सब होता है ये सब हटाते जाएं। और मैं 3 हिस्सों में प्याज डिवाइड किस तरह से करूँगी कि ये देखें फुली कवर्ड जो छिलकों में प्याज है ना अच्छी तरह से फुली कवर्ड हुई हुई है, वो मैं एक तरफ रखती जा रही हूँ। जो कहीं से भी इसका छिलका नहीं उतरा हुआ, कहीं से कट्स नहीं है, इस तरह से कहीं से ख़राब नहीं है। जो इस तरह से थोड़ी सी भी ख़राब है या थोड़ा सा किसी में कुछ कालकपन है या थोड़ा सा कट्स लगे हुए हैं, ये देखें इस तरह से कोई हुई हुई है ज़रा सी नरम, वो मैं एक साइड पर रखती जा रही हूँ। जो बिल्कुल फुली कवर्ड है, सही से छिलका उस पर है, अच्छे से साफ़ है, वो मैं एक तरफ करती जा रही हूँ। और जिस पे से ये जो छिलके उतरे हुए हैं ये देखें इस तरह की, ये हम एक तरफ करते जा रहे हैं। वो किस लिए करते जा रहे हैं ये सारे काम भी मैं भी आपको बताती हूँ कि हमने करना क्या है। ये देखें ये बिल्कुल छिलके उतरे हुए थे इस पे से, तो ये जो है सारी जो ज़्यादा प्याज को है उसको ख़राब जल्दी करेगी क्योंकि इसमें मॉइस्चर है, ये जल्दी ऊपर आ जाएगा। ये देखें इस तरह से जो थोड़ी सी नरम या कुछ वाइटिश उसका पार्ट हुआ है वो मैं अलग करती जा रही हूँ। थोड़ा सा कट्स लगा हुआ है, थोड़ा सा काला कालापन सा आ रहा है एक तरफ, वो मैं देखें एक तरफ करती जा रही हूँ। तो ये देखें सारी इस तरह से हम प्याज को साफ़ करेंगे। अच्छा, प्याज को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें ये जो कचरा और ये जो इसमें इसके छिलके जो एक्स्ट्रा पड़े हुए होते हैं ना, इससे जल्दी प्याज ख़राब होती है। और ये देखें जी इस तरह से। तो आप चाहें तो बकरा ईद के लिए जो है प्याज को अच्छे से ना काफ़ी सारा प्याज को फ्राई करके भी आप लोग रख सकते हैं। मैं भी फ्राई करके और सेव कर लेती हूँ प्याज को, ताकि हांडी जो है प्याज फ्राई होने में टाइम लगता है और टमाटर घुलने में, टमाटर का पेस्ट बनने में हांडी में ना टाइम लगता है। तो अगर हम टमाटो प्यूरी बना कर रखी हुई हो, मैं प्यूरी भी बना कर रखती हूँ और प्याज फ्राई हो तो हांडी जो है वो मिनटों में तैयार हो जाती है। तो जल्दी से आप लोग ईद इंजॉय भी कर सकते हैं और ये काम आप पहले से करके रख लें। ये देखें सारी साफ़ प्याज मैं एक तरफ कर रही हूँ। फ्राइड अनियन जो है वो मैं बग़ैर ऑयल के फ्राई करके रखती हूँ। अगर आप लोग मुझे कहेंगे, ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आएंगे कि आप लोगों को कोई रेसिपी चाहिए बग़ैर ऑयल के बहुत अच्छी सी करारी करारी प्याज फ्राई करके सेव करने के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर आऊँगी। प्याज को बग़ैर ऑयल के फ्राई करके हम सेव कैसे कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैं सारी प्याज को अलहदा करती जा रही हूँ। जिनके छिलके उतरे हुए हैं बिल्कुल उनको अलग, जो थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है वो अलग, और जो बिल्कुल कवर्ड है फुल छिलकों में अच्छा सा वो बिल्कुल अलग। ये देखें मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिया हुआ, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लिया हुआ। इस तरह के प्याज बिल्कुल ठीक रहते हैं। पिंकिश रेडिश प्याज बहुत अच्छे होते हैं, वो ज़रूर लेना चाहिए इस तरह से। तो ये देखें कितना सारा गंद निकला है। अभी मैंने सिर्फ एक पैकेट को साफ़ किया है। ये देखें तो ये सारा गंद जो है वो हम फेंक देंगे। अभी यही अगर प्याज के बीच में होता तो प्याज बड़ी जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है, और अगर एक प्याज कहीं बीच में से ख़राब हो जाए ना फिर वो सबको ख़राब कर देता है। तो उसको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, ज़रूरी है उसको देखना। तो सारा कचरा मैंने हटा दिया। अब जो है इस तरह की आपने कोई बड़ी डलिया लेनी है। अच्छा, वो जो बाज़ार वाले सब्ज़ी वाले होते हैं वो तो छाबा लेते हैं ना, वो जो चरपाई वो जो बांध का बना हुआ होता है उसमें भी सही रहती है। अगर इस तरह घर में हमने रखनी है तो इस तरह की हमने जाली लेनी है जिसमें साइडों पे सब तरफ से ये सुराख हुए हुए हैं और हवा की क्रॉसिंग अच्छी हो। ठीक है, अब ये आपकी प्याज जो है महीनों ख़राब नहीं होगी। अब ये जो छिलके उतरे हुए हैं ना जिन प्याज के, उन प्याज को जो है मैं एक अलग बास्केट में रखूँगी क्योंकि वो हम पहले यूज़ करेंगे। ठीक है,
इससे हमारी डिवाइड जो है हमारी प्याज इस तरह से हो गई है कि ये जो जिसके छिलके ज़्यादा उतरे हुए हैं ये हमने पहले यूज़ करनी है, वो वाली हमारी देर तक सेव रहेगी। और ये जो साइड पर मैंने रखी हुई है ना, जिसके थोड़ा सा कट्स लगे हुए हैं और ज़रा से उसके छिलके विलके जो ख़राब हुए हुए हैं, थोड़ा सा कालापन जो आया हुआ है, ज़रा सी ख़राब जो है प्याज, उसको मैं छील कर और काट लूँगी सारा। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले जो है हम उसे सारा कुछ छील के जहाँ जहाँ से वो ख़राब है प्याज काट लेंगे, उसको बघार की तरह से उसको काट लेंगे। और आगे किस तरह से सेव करना है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ ना। प्याज को सेव करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आपके पास टाइम कम हो तो आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, जो थोड़ी थोड़ी ख़राब थी ना साइड से, जिस पे थोड़ा कालापन था, वो सब मैंने निकाल के अलहदा कर दिया, साफ़ करके उसको छील लिया और अच्छे से वॉश भी कर लिया है। ठीक है, वॉश करने के बाद ये मैंने ड्राई कर लिया है इसको, प्याज को। और इस तरह से मैं इसके ये भगार वाली प्याज इसको कटर से काट लूँगी सारे। ये देखें, इस तरह से सारे प्याज ये मैंने काट लूँगी। जो थोड़े से ख़राब मैंने अलहदा किए थे ना प्याज, ये वो वाले हैं। इस तरह से ये सारी हम भगार वाली ये प्याज काट लेंगे। और आधी प्याज का जो है वो मैं अनियन पाउडर बनाऊंगी, जो बाज़ार में कितना महंगा मिलता है अनियन पाउडर, प्याज का जो पाउडर। और ये वाली देखें, जिनके छिलके उतरे हुए थे, ये मैं अलग बास्केट में सेव कर रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये देखें इसमें भी सारे जी साइड सुराख हैं बड़े बड़े, ताकि इनकी हवा की क्रॉसिंग अच्छी रहेगी और प्याज जो है ज़्यादा अरसे तक साफ़ और महफूज रहेगी। तो इनको मैं पहले यूज़ करूँगी, तो इस वाली बास्केट में मैं अलहदा से इसको रख रही हूँ। ठीक है, वो ज़्यादा लंबे अरसे तक हमने रखनी है, तो उसमें कोई भी ख़राब कोई भी छिली हुई प्याज नहीं जानी चाहिए, वो मैंने अलहदा रख दिया है। इस पे से छिलके उतरे हुए थे, ये हम पहले यूज़ करेंगे, इसको मैंने अलग बास्केट में रख दिया है। और ये जो थोड़े थोड़े से ख़राब थे प्याज, जिस पे कट्स लगे हुए थे, वो मैंने छील के उसको अच्छे से भगार वाली ये काट लिया है। इसमें से आधी प्याज जो है ना, अच्छा पहले इसको ये कर लें कि आप इस तरह से ना इसके सारे जो लच्छे हैं ना ये सब खोल लें इस तरह से, थोड़ा सा इनका जो है मॉइस्चर इसका कम हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी ये ड्राई हो जाएगी। इस तरह से सारे प्याज को खोल लें, ये जो ऊपर इसका वाइट पार्ट होता है ना, ये भी हटा दें प्याज में से। ठीक है, अच्छा अब आधे प्याज को मैं करूँगी फ्रीज़र में सेव, और आधे प्याज का मैं बनाऊँगी प्याज का पाउडर। ठीक है, लहसुन कह रही हूँ मैं, अनियन पाउडर बनाएंगे हम। ठीक है, अच्छा प्याज को हम फ्रीज़र में किस तरह से सेव करेंगे कि ये देखें, मैंने ये इसके लच्छे वच्छे खोल लिए सारे, थोड़ा सा इसमें से जो गीलापन है वो ड्राई हो गया। ये जो हम ऑयल के पैकेट्स लाते हैं ना, इसमें से ऑयल निकाल लिया हमने, इस पे अंदर ऑयल ही होता है। ठीक है, ये अंदर से काफ़ी ऑयली होते हैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल रह जाता है। अगर इन पैकेट्स में मैं प्याज को डालूँगी ना, तो ये बर्फ़ नहीं बनेगा, इसके अंदर ना प्याज जम जाएगा फ्रीज़र में, लेकिन बर्फ़ नहीं बनेगा। तो वो जो हम रोटी बेलने वाला जो बेलन होता है ना, जब फ्रीज़ हो जाएगी ना, तो उसको थैली को निकाल के हम हल्का सा उस पर वो बेलन मारेंगे, तो सारे जो है ना लच्छे प्याज अलहदा हो जाएगी। और आपने ऑयल को ना जब यूज़ करना है ना, हमने फ्रीज़र से निकालना है उसको, प्याज को। ये मैं फ्रीज़र में सेव कर दूँगी इस तरह से। ऑयल का पैकेट है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंदर ऑयल है, तो ज़्यादा पानी जो है वो फ्रीज़ नहीं होगा। ये देखें, फ्रीज़र से हमने निकाला, ऑयल को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है और फिर एकदम से प्याज को डाल देना है। जल्दी से उसका जो भी पानी वानी होगा ना वो निकल के और ना ये फ्राई होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे काम बहुत जल्दी और आसान हो जाता है। आधी प्याज जो थी वो मैंने इस तरह से ड्राई करने के लिए रख दी। धूप लगाएंगे हम इनको 2 दिन में 3 दिन में, बहुत अच्छी सी धूप आजकल निकल रही है, बहुत अच्छी सी ये जो है ड्राई हो जाएगी। अच्छा शुरू में थोड़ा सा इसका मॉइस्चर गीली होगी, थोड़ा सा चिपचिपा सा पन आएगा, मैं समझ रही थी कि ख़राब ना हो जाए, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका मॉइस्चर निकलेगा, फिर ये उसके बाद ड्राई होना शुरू होगी। और देखें कितनी कुरकुरी ज़बरदस्त हो गई है ये प्याज। ये तीसरे दिन की वीडियो है, 2 दिन बाद ये अच्छे से करारी हो गई थी धूप में। इस तरह से हमने चॉपर में डाला और इसको अच्छा सा पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद इसको हमने छन्नी से छान लिया, तो बिल्कुल हमारे पास महीन पाउडर, बारीक पाउडर हमारे पास आ जाएगा। जो छन्नी में से मोटा मोटा निकलेगा उसको हम दोबारा चॉपर में डालकर और दोबारा से इसको पीस लेंगे। ठीक है, ये हमने अनियन पाउडर बना लिया। अगर आप मुझे कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं वो बग़ैर ऑयल के आपको प्याज को फ्राई करके सेव करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, अगर आप लोगों की फरमाइश होगी तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कम बजट में घर में आसानी से हम अनियन पाउडर बना सकते हैं और इसको अच्छे से आप किसी भी जार में सेव करके घर में रख सकते हैं।
तो मैं भी इसी तरह से मैंने किया है, तो आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इस तरह से प्याज का सेव करने का आपको थोड़ा सा भी ये आइडिया अच्छा लगा हो, पसंद आई हो मेरी ये तरकीब, तो मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा और ट्राई कीजिएगा इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को, तो आपके भी बहुत काम आने वाली हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त अनियन पाउडर बिल्कुल रेडी है घर में, बहुत आसानी से, कम बजट में, जो कि बाज़ार में काफ़ी महंगा मिलता है अनियन पाउडर। तो इस तरह से मैंने इसको फिर जार में डाल लिया था और रख लिया था, बकरीद के दिनों में काम आएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।